नमस्कार, मैं हूं हितेंद्र भदौलिया और रोज की तरह कोरोना संकट के दौर में अलग-अलग विषयों को लेकर आपके बीच में आता रहा हूं। अभी तक मैं व्यवस्थाओं से जुड़ी चीजों को लेकर, खासकर मेडिकल से संबंधित चीजें आ रही हैं या डॉक्टरी से संबंधित ऐसी व्यवस्थाएं, जिनको लेकर बहुत ज्यादा जद्दोजहद चल रही है या जिनको लेकर बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं, उनको लेकर आता था। भारत भर न केवल बल्कि दुनिया भर इस समय कोरोना की चपेट में है, उसकी मार में है और उससे परेशान और पीड़ित है। पूरी मानवता इस समय इस एक वायरस से बहुत ज्यादा परेशान है। ऐसी परिस्थितियों में जब देश भर और दुनिया भर और उसकी तमाम तकनीक, विज्ञान, उसकी टेक्नोलॉजी और दूसरी औषधियां जब जवाब देने की स्थिति में आ गई हैं, उससे लड़ते-लड़ते जो है खुद उनका दम फूल रहा है, तब भारत जैसे आध्यात्मिक चेतना के देश में तमाम सारी चीजों के साथ में लोगों का झुकाव अब अपने धर्म के प्रति है, अपनी आस्थाओं के प्रति है, उसका समर्पण उन सारी चीजों के प्रति हो गया है, जो हमारे जीवन के मूल आधार रहे हैं, हमारी संस्कृति या हमारी विरासत के मूल स्तंभ रहे हैं। तो हर आदमी अब भगवान को याद कर रहा है और इस कोरोना संकट में वो जो चीजें देख रहा है, वो कहीं न कहीं ईश्वर की शरण देख रहा है। वो ये देख रहा है कि आखिर ये बड़ी विपदा आई क्यों? इसका निराकरण होगा कैसे? जब ये सवाल कहीं उसको नहीं मिलते, तो आखिर में वो भगवान की शरण में जाता है। हमारे प्राचीन जितने भी ज्ञान है, जितना विज्ञान है, उनके बीच में जाता है। ज्योतिष में लोग बड़ा विश्वास कर रहे हैं कि आखिर कहीं न कहीं तो इसका कोई न कोई उपचार होगा। तो इन्हीं सभी बातों को तलाशने के लिए हम अशोकनगर शहर के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य आदरणीय पंडित कैलाशपति नायक जी के साथ में हैं, जिनकी कई सारी भविष्यवाणियां देश और दुनिया भर में प्रसिद्ध रही हैं। वो आज हमारे बीच में है। तो पंडित जी, पहले तो आपका बहुत-बहुत स्वागत और धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद। जी, पंडित जी, मैं सीधा सवाल आपसे कर रहा हूं। मैंने जैसे आपकी अभी आपने मेरा सुना होगा, मैं बात ये कर रहा हूं कि अब जब हम बहुत परेशान होते हैं, जब चीजें सवाल के तौर पर खड़ी हो जाती हैं और जवाब नहीं मिलते, तो हम पूरा निराश होने के बाद ईश्वर की शरण में चले जाते हैं। हमारे पास जो पुरानी चीजें हैं, हम उनके साथ में हो जाते हैं। तो आप चूंकि आध्यात्म, दर्शन और ज्योतिष जैसी चीजों से पहले से जुड़े रहे, क्या कोई ऐसा विषय दिख रहा है, कोई ऐसी चीज दिख रही है जो कोरोना से हम लोगों को मुक्ति दिला सके? देखिए, पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं जी, कि हम निराश होकर नहीं, आशा लेकर भगवान के पास जा रहे हैं। जी, निराशा का दौर, जी, क्योंकि महामारी का तांडव मचा हुआ है, जी, हाय पुकार मची हुई है, जी, विषाद बड़ा खड़ा हो गया है, मरघट की ज्वालाएं लपलपाती चारों तरफ दिखाई दे रही हैं। इसलिए लोगों में विषाद है, घर के अंदर ही जी, छुआछूत जैसा एक करुणाजनक स्थिति है, लेकिन फिर भी हम भगवान के पास जा रहे हैं तो उम्मीद से जा रहे हैं। इस विषय पर मैं बिल्कुल। आपको बताऊं तो भगवान से उम्मीद कैसे की जाती है और उसकी विधि क्या है। जी, जी, वैसे साहित्य में जी, या धर्मशास्त्र में आपकी बड़ी रुचि है और आप इन बातों से अवगत भी हैं जी, कि जब जब आदमी ने करुण रूप में भगवान को पुकारा है, जी, तब तक भगवान ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहायता जीव प्राणी मात्र की है। आर्त भाव की भक्ति जिसे कहा जाता है हमारे शास्त्रों में या वेदांत में, जिसे कहा जी, गया है, आर्त भाव की भक्ति के बारे में कह रहे हैं आप? जी हाँ। जी, जैसे तो बिल्कुल आपकी इस बात को मैं समझ गया कि इस समय आप इससे ज्यादा करुणा का विषय कम से कम जीवित इतिहास में मैंने या आपने शायद नहीं देखा होगा। इस विश्व इतिहास की सबसे बड़ी महामारी और सबसे बड़ा जो है नुकसान हाँ, वाला मुझे समय है। तो मुझे अब ये लगा जी, 2 दिन पहले WHO जो विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य संस्था है, जी, उसने जब ये बात कही कि भारत की स्वास्थ्य चिकित्सा व्यवस्थाएं चरमराने जी, के कगार पर आ गई जी, एजेंसी के माध्यम से, मैं मैं ये मन में सोचता हूँ कि WHO की ये बात सही ना निकले और जी, हमारे देश की व्यवस्थाएं यथावत रहें। फिर भी भारत में आध्यात्मिक शक्ति का ये उचित अवसर है कि जब हम उसका लाभ जी, उठा सकें और संसार के वो देश जो आज भौतिक शक्तियों के बल पर मानवता को डरा रहे हैं,
मानवता को जी भय दे रहे हैं, संत्रास दे रहे हैं और मानवता की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, उनको ये जी संदेश पहुंचे कि भारत अभी भी दैवीय शक्ति से संपन्न है। इस बिल्कुल। विषय में मैं आपको विधिवत बताना चाहता हूँ। जरूर, हम यही जानना चाह रहे हैं। दरअसल कोरोना के भय के बीच में तमाम सारे अवसाद भी हैं, तमाम सारे रोग और दूसरी चीजों के साथ लोगों की मानसिक परिस्थितियां भी जो है विचलित होती जा रही है। मगर हमारा धर्म, हमारे आध्यात्म दर्शन या हमारी जो मान्यताएं हैं वो इतनी प्रबल है, इतनी प्रखर है कि लोगों को इन सब चीजों से बाहर हमेशा से निकालती रही है। सदियों से हमने इससे बड़े बड़े जो है विषाद और दूसरी परेशानियां देखी हैं, मगर कभी खत्म नहीं हुई है संस्कृति या सभ्यता के तौर पे। तो आप बताइए कि हम इसमें आध्यात्मिक तौर पर या धार्मिक तौर पर कैसे मजबूती पा सकते हैं, और हाँ, कोरोना क्योंकि से लड़ने या क्योंकि हराने इस का पर कोई विषय है आपके पास? बिल्कुल है। धर्म का बताएं। भाई जो दर्शन है वो आज जी लोगों के पास है। जैसे कुंभ जैसी आस्था भी हमारी खाली हो गई, कुंभ का स्थान जी खाली हो गया। इसका अर्थ ये जी नहीं है कि हम विमुख हो गए हैं। धर्म से शक्तिहीन हैं या विमुख हो गए हैं। अब हमें भक्ति का परिचय और ईश्वर की कृपा का परिचय दोनों ही देना आवश्यक हो गया है। देखिए, जी प्रकृति अपना काम स्वयं करती है, जी जैसे दिन रात का होना, वनस्पति का उगना। पर कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो मनुष्य अपने कर्मकांड के द्वारा अपने सुख के लिए करता है, अपने उद्देश्य के लिए करता है। जैसे घर में वास्तु पूजन हुआ, असाध रोग जी के लिए महाप्रतन जप हुआ, जी और सूखा काला या जो पर्जन्य यज्ञ करते हैं। जी तो ये हमारे कर्म कांड के कुछ ऐसे विषय हैं कि जो हमें राह दिखाते हैं, रास्ता दिखाते हैं। और आज हम उन्हीं भक्ति के या ईश्वर की शक्ति के उन कणों को जी हासिल करेंगे जो आज कोरोना को भारत से बाहर निकाल दे, कोरोना का अस्तित्व ही मिटा दे। जी जी इसमें मैं सबसे पहले जी रुद्रदेव के बारे में बात करूंगा। रुद्रदेव ऐसी शक्ति हैं कि जिनमें इंद्र, अग्नि और सोम, ये तीनों जी मिलकर महादेव कहलाती हैं। जी आपको स्मरण होगा, हर हर महादेव घर घर महादेव पुस्तक में आपका भी नाम है, जी और ये जगह 30 वर्षों से चल भी रहा है। बिल्कुल, मैं इस अभियान को अच्छी तरह से समझता भी हूँ, और उसकी जो है कई सारी जो है चीजें मैंने देखी भी हैं। जो पानी बरसाने का एक बड़ा चमत्कार देश की जो है राजधानी में जंतर मंतर पर हुआ था, मैंने देखा था। पंडित जी, पिछली समय जब मैं आपका इंटरव्यू कर रहा था सोनर के सितारों के लिए, आपको जब लाया था, तो आपने दो चीजें उस समय बातों ही बातों में मुझे कही थी, और आज आपको लोगों के सामने लाने का बड़ा उद्देश्य यही है कि एक तो सकारात्मक रूप से हम लोग ये बता सकें लोगों को कि अब अभी भी हमारे पास ऐसी शक्तियां जिनसे हम इन सब समस्याओं से पार पा सकते हैं। तो मैं उस दिन जो आप मुझे बात बता रहे थे, मैं सीधा सवाल आपसे यही पूछ लेता हूँ कि आपने कहा था कि हर हर महादेव एक ऐसा हमारे पास बड़ा अस्त्र है, बड़ा आयाम है, जिसके भरोसे हम कोरोना पर विजय पा सकते हैं। तो जरा हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि ये मंत्र जो है कैसे कारगर होगा और क्या विधि रहेगी उसकी करने की। देखिए, संसार को अर्थ रूप से चलाने के लिए इस विश्व के 3 तंत्र हैं: जी ज्ञान तंत्र, प्राण तंत्र और अर्थतंत्र। तो अर्थतंत्र को चलाने का जिम्मा जो है रुद्र का है। रुद्र की जो शक्ति है वह कई वस्तुओं में से, पदार्थों में से कुछ चीजों को, असंतुलित जो चीज होती है उसको बाहर निकाल देती है। कई चीजें जो अनुकूल नहीं है जनजीवन के, उनको नष्ट कर देती है। तीसरी, जिस चीज की आवश्यकता है, जो तत्व कम है, उसको बराबर करता है। ये रुद्र का कार्य है। जी और रुद्र जो है महादेव का ही दूसरा नाम है। महादेव शब्द जब बनता है, जब इंद्र, अग्नि, सोम तीनों मिलकर ये शक्तियां एक हो जाती हैं। देव माने भी शिव का एक पर्यायवाची नाम है, और देव माने अनुष्ठान का भी नाम है। तो पंडित जी, हम यहाँ आपको मैं आपकी इन व्याख्याओं को अच्छे से समझता हूँ, मगर आम दर्शक आज के समय में वो उपाय जानना चाह रहा है, कि वो सब चीजें जानना चाह रहा है कि आखिर कोरोना को लेकर जो आपका शोध है
खासकर हर हर महादेव पर तो हम सीधे उस पर जाना चाह रहे हैं, और उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए कि आखिर ये कैसे कारगर सिद्ध होगा और क्या करना होगा। देखिए, इसका संबंध जो है 3 चीजों से है। एक तो स्थान, एक जी काल माने समय, और जी तीसरा मनुष्य की चेतन शक्ति। जी तो हमने इसमें जो है सायंकाल का ठीक 6 बजे का समय लिया है। 6 बजे जी क्यों लिया है? क्योंकि प्रकृति से दिन और रात दोनों जो मिलते हैं सायंकाल में, उस समय सुषुम्ना नाड़ी चलती है। सुषुम्ना नाड़ी हमारी नहीं, प्रकृति की चलती है। उस समय नटराज का नर्तन होता है, सारी देव शक्तियां उनके साथ मिलकर उनका नृत्य में सम्मिलित होते हैं। जी तो उस समय जो सुषुम्ना नाड़ी चलती है हर व्यक्ति की, उसमें कहा गया है कि भोजन करना निषिद्ध है, यात्रा करना निषिद्ध है, शयन करना निषिद्ध है, अध्ययन करना निषिद्ध है। उस समय केवल ईश्वर आराधना ही हो सकती है। बहुत से जी धर्म शास्त्रों में उसको काल घड़ी भी कहा गया है, इसलिए उस समय जी केवल ईश्वर आराधन होता है। अब बात ठीक है है। हर हर महादेव अनुष्ठान की, तो इसको जी हम 2 बिंदुओं पर लेंगे। एक तो ये कि इसका उचित समय कौन सा है, जी दूसरा ये कैसे शुरू होता है और कैसे अपना काम करता है। जी आज व्यक्ति भी कोरोना ग्रस्त है और समष्टि भी कोरोना ग्रस्त है। जी तो ये एक व्यक्ति के अकेले का अनुष्ठान नहीं है, ये समग्रता का सार्वभौम अनुष्ठान है। पूरे देश को इसमें सम्मिलित होना है। इसकी जी विधि ये है कि सायंकाल में 5:58 पर श्री राम जय जी राम जय जय राम का कीर्तन करें। जैसे जी ही 6 बजे 3 बार आप हर हर महादेव का उच्च स्वर से उद्घोष करें और जी 6:01 तक भगवान के जी नामों को जयकारा करते रहें। ये 3 मिनट की विधि है जो देश जी को कोरोना से मुक्त कर सकती है। ये तो हमने संक्षिप्त में आपको एक बात बताई। जी दूसरा ये है कि इसका और भी उचित समय गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी रामचरितमानस अयोध्या कांड के दोहा नंबर 122 की जी चौपाई 1 से लेकर 4 तक, भगवान जी राम जी बीच में सीता जी, पीछे लक्ष्मण जी, तीनों वन जी गमन कर रहे हैं। उस समय का दृश्य कैसा है, उनकी शोभा की वो उपमा देते हैं। उपमा बहुर कहूँ जी जोही, जन बुध विदु विच रोहिणी सोही। भगवान राम, सीता, लक्ष्मण ऐसे लग रहे हैं मानो रोहिणी नक्षत्र पर चंद्रमा जी और बुध हों। एक जी बहुत बड़ी इसमें एक रहस्य की बात है कि जी चंद्रमा पर बुध ग्रह जी कभी दिखाई नहीं दे सकता। शताब्दियों, सैकड़ों शताब्दियों के बाद ये समय आया है। दूसरा उसका एक और जी वो विज्ञान है खगोल का जी कि सूर्य जी से 28 डिग्री दूर से तो बुध जाता नहीं है। अतः जी अक्षय तृतीया पर ही बुध आ सकता है, और कभी भी चंद्र बुध किसी और सीजन में नहीं आ सकते। और अब ठीक की है। बार जो योग पड़ा है 14 मई 2021 गुरु शुक्रवार को सुबह जी परशुराम जयंती होगी, अक्षय तृतीया जी होगी, ईद उल फितर होगी, और सायंकाल जी में इसके पहले 13/5/21 गुरुवार को 7:30 से 8 बजे तक पश्चिमी आकाश में सितारे जी पर चांद पर सितारा दिखाई देगा। जी इस चांद पर जो सितारा है, ये आकृति जो है तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में वर्णन की है। कैसे की है कि चंद्रमा के ऊपर बुध सितारा, जी और वो केवल कब दिखेगा? अक्षय तृतीया पर। उनने रोहिणी का तो जो ये जिक्र किया ये है। ये ये जो आप रामचरितमानस की बात कर रहे हैं या ज्योतिष की गणना की बात कर रहे हैं और अक्षय तृतीया की बात कर रहे हैं, तीनों चीजों को अगर इकट्ठा मिलाया जाए तो इस अभिजात मुहूर्त में कोई ऐसी चीज निकल के आ रही है जो कोरोना जैसी महामारी पर जो है कारगर साबित हो सकती है। हाँ, इसी के लिए इसका चर्चा हमने निकाली है आपके सामने कि जी 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 13 मई को जब भगवान राम की छवि के जी दर्शन पश्चिमी आकाश में होंगे, तो ये कल्याणकारी जी सूचना है, ये संसार को ठीक। लाभकारी जी सूचना है। आज जितने भी ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, आज हमारे जगद्गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद महाराज भी कोई प्रवचन जी करने के पहले श्री राम जय राम जय जय राम का कीर्तन करते हैं। जी आज पूरा विश्व जो है
गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस पर अपनी निर्विवाद श्रद्धा विश्वास बनाए हुए हैं जी। और उसमें दिया हुआ ये विवरण निश्चित ही संसार को लाभ पहुंचाएगा। मनुष्य मात्र को अच्छा, एक चीज मैं यहाँ ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि ये जो आपने व्याख्या की है बुध और चंद्रमा के साथ में होने की और अक्षय तृतीया की, गोस्वामी तुलसीदास जी तो 500 वर्ष पहले ही रामचरितमानस लिख के गए। क्या इस 500 वर्ष के बीच में इस तरह की कोई भी खगोलीय घटना या इस दोहा चौपाई से मिलाई हुई चीजें आपस में टकराई नहीं है? ये पहली बार ऐसा हो रहा है? नहीं, ये घटना पहली बार हो रही है, क्योंकि मान लो दिन को 10 बजे ये योग केवल जो है सायंकाल में 48 मिनट से ज्यादा का नहीं होता। अच्छा। और यदि दिन में आ जाए जी तो दिन में दिखाई नहीं देगा। बिल्कुल, ये तो संध्या स्थल का जो कार्यक्रम होगा या संधि स्थल जो होगा, दिन और रात की संधि स्थल के समय ही, जब सूरज जा रहा होगा और चांद आ रहा होगा, उस समय की बात कर रहे हैं आप। देखिए चांद सितारा कैसा दिखेगा, जैसा कि कई झंडों पे चांद सितारा दूसरे देशों में बना हुआ है। जी जी जी। उसको भगवान राम लक्ष्मण तो सीता की उन्होंने क्या कह रहा है आपका ज्योतिष का अंक गणित इसको लेकर? हमारा ज्योतिष नहीं, ज्योतिष जो है प्रकृति के द्वारा स्वयं गतिमान है। ज्योतिष के तो हम विद्यार्थी हैं। 13 मई को जब ये दर्शन होंगे, तब 14 मई से परशुराम जयंती से कोरोना की घटती स्थिति का संकेत शुरू होगा। इसका जब 45 अंश का कोण बनेगा जी, 45 दिन बाद 8 अगस्त को, तब इस कोरोना की चैन टूटने का शुरुआत दिखाई देगी जी। इसके बाद इसे ऐसे समझ सकते हैं कि तमाम सारी ज्योतिषीय गणनाएं होती हैं, ज्योतिषीय भविष्यवाणियां होती हैं, क्या हम उसको ऐसे ले सकते हैं कि पंडित कैलाशपति नायक की भविष्यवाणी है या उनका ज्योतिष का गणना ये कह रही है कि अक्षय तृतीया 14 मई के बाद जो कोरोना का भयावहता है वो कम जो होना शुरू हो जाएगा? निश्चित हो जाएगा। भविष्यवाणी मानो, चाहे भगवान राम की वाणी मानो, तुलसीदास जी की वाणी मानो, किसी भी वेद की वाणी मानो, उस तरह से जो है कुछ भी मानो, पर ये संकेत को भारतीय संस्कृति का सर्वोच्च बिंदु है। ये तुलसीदास जी कोई साधारण संत नहीं थे। तुलसीदास जी की रामचरितमानस साधारण कृति नहीं है जी। अच्छा, एक चीज और बता दीजिए, मैं आपकी इस भविष्यवाणी को जो है लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, मगर क्या ऐसे कोई संकेत भी पहले मिले हैं कि इस तरह की जो है अव्यवस्था आएगी, इस तरह की कोई बड़ी कहानी जैसी जो है रोग आएगा या कोरोना जैसा कुछ आएगा और उससे मुक्ति का ये समय होगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये अनुसंधान जो है हमने 30 वर्ष से लगातार करते हुए सन 2016 में ये पुस्तक मिशन सद्भाव 2021 13/5/21 अर्थात विश्व धर्म की बुनियाद अक्षय तृतीया, ये प्रकाशित की है। पूरा विवरण है उसमें। मतलब ये जो आज आप बोल रहे हैं वो 2016 में पहले लिख चुके हैं आप ये सब चीजें? जो पुस्तक है घर पे सबको बांट भी चुके हैं। इसके पहले 1994 में पुस्तक बांटी, उसमें स्वर्गीय सक्सेना साहब का आलेख है, आप उसको पढ़ के देखिए, इस पुस्तक में भी है उनका। दूसरी बात ये है कि वेदों ने हमको आदेश किया है संपदध्वम, हम मिलकर बोले। क्या बोले हम मिलकर? हर हर महादेव बोले। कब बोले? शाम को 6 बजे बोले, 3 बार बोले। इसका भी अपना विज्ञान है। 3 बार क्यों, सायंकाल में क्यों, और महादेव शब्द क्यों, पूरे सबके उत्तर हैं। संक्षेप में बता दीजिए, अगर आप ये कह रहे हैं कि ये हर हर महादेव इसकी जो है काट हो सकता है और कोरोना से मुक्ति का एक उपाय हो सकता है या उससे कुछ ना कुछ जो है सहायता मिल सकती है, तो ये तीनों सवालों के जवाब और संक्षेप में दे दीजिए आप। देखिए, पहली बात तो ये कि हमने इसको 14 मई से शुरू किया है कोरोना के लिए। हमारा हर हर महादेव तो 30 वर्ष से चल रहा है। अभी आप हमारे मोबाइल पर देखिए, तमिल, तेलुगु, केरल, महाराष्ट्र, वहां से आज जिन लोगों ने किया है, करते आ रहे हैं, रोज मैसेज आते हैं। जम्मू कश्मीर, भोपाल, इंदौर, सब जगह से। और पहले इनको इन्फॉर्मेशन होती है दिन में और नए नए ग्रुप बनते जाते हैं। अब प्रश्न है अक्षय तृतीया का। तो अक्षय तृतीया का अर्थ जो आप बोल चुके हैं, अक्षय है, तो ये जो संयोग है, ये ग्रह योग है, ये भी अक्षय है। ये सैकड़ों शताब्दी बाद आया है। तुलसीदास जी ने दोहाबली में मीन के शनिचर की बहुत बड़ी इसको दुखद स्थिति बताया था जी। और उस समय, उनके समय मीन के शनिचर में
ऐसी महामारी पड़ी थी, तो उन्होंने कहा ये कोड़ में खाज। कोड़ में खाज क्यों कहा उन्होंने कि एक तो व्यवस्थाएं मुगल कालीन मानव जो वो थी धर्म को दबाने वाली थी, उसमें मीन की सही करी, कोड़ की खाज। आप दुआवली में पढ़ सकते हैं। उन्होंने ऐसा नहीं है अच्छा इन चीजों को। पंडित जी एक चीज और, चूंकि तुलसीदास और जो लगभग सूरदास जो है एक शताब्दी के समकालीन व्यक्ति हैं, एक का आना और जाना लगभग एक ही समय का हो रहा है, एक ही कालखंड के लोग हैं। अभी एक व्हाट्सएप पर तमाम सारी सूरदास जी की एक रचना चल रही है जिसमें आज के समय को लेकर उन्होंने जो है कुछ कहा है। मैं सुना रहा हूँ, इस किताब में दिया है मैंने। ये जी हर हर जी महादेव घर घर महादेव ये पुस्तक है। जी जी ये हर हर महादेव घर घर महादेव पुस्तक है, इसमें दिया है और जी विश्व धर्म की बुनियाद में दिया है। अरे मन जी धीरज काय न धरे, सत जी वर्षलों सतयुग व्यापे, धर्म की बेल बढ़े, स्वर्ण जी फूल धरती पे फूले, धर्म की बेल जी बढ़े। ये उन्होंने जी लिखा है। इसके पहले क्या लिखा है? 1,900 के ऊपर, जी 1 सहस्त्र माने 1,000, 900 माने जी 900, अर्थात जी 1900 के ऊपर। अब ये 1900 काल गणना कौन सी है? ये राष्ट्रीय साके है। भारत सरकार का जो कैलेंडर छपता है उसको जी जी राष्ट्रीय जी साके कहते हैं, और उसका संवत 1900 अभी 43 चल रहा है। जी उन्होंने 1900 के ऊपर जो लिखा है वो अब मतलब ये इसकी वो सब मैं उसको इसलिए समझ सकता हूँ क्योंकि ये वो पंचांग है या ये वो कालखंड की गणना है जो सूरदास जी के समय में होती, क्योंकि आजकल जो पंचांग हम चला रहे हैं वो सूरदास जी के समय में नहीं होता था। तो हम आज के समय नहीं से नहीं कर सकते, उसकी गणना उसी नहीं, दौर के पंचांग से कर सकते हैं। उस दौर में भी जी देश में कम से कम 10 तरह के संवत चलते हैं आज भी। जी जी उस जी समय भी कोई जैसे बैसाखी मेष की संक्रांति के दिन से पंजाब में शुरू होता है, जी बंगाल में जी लक्ष्मण सेन संवत है, जी उत्तर भारत में विक्रम संवत भी है, चांद्र संवत जी है, ये जी चांद्र मासों की गणना से है, और हिजरी संवत भी है, फसली संवत भी है, ईसवी सन भी है। तो जी तुलसीदास जी जी का ईसवी सन गणना उस समय थोड़ी चालू थी। बिल्कुल। उस समय तो ये जो कविता आप तुलसी सूरदास जी की रचना कर रहे थे, जरा इसको पूरा कर दीजिए अगर कंठस्थ हो याद तो। हरे मन धीरज काय न धरे, एक जी सहस्त्र 900 के ऊपर, ऐसा जोग करे, स्वर्ण फूल जी धरती पे फूले, धर्म की बेल बढ़े। जी हाँ, अब ये है, इसको और गहराई से लेना है तो ये लोग जी कि सूरदास और तुलसीदास एक सी बात कह रहे हैं, जी इसको मिलाओ आपस में। तुलसीदास जी ने जो अपनी जो चौपाई लिखी, जी इतना बहुत कहूँ जिए जोगी, मेरे मन में जो विश्वास है, ज्योति जैसा जो चमक रहा है, वो राम सीता की छवि पश्चिमी आकाश में, चंद्र जब बुध एक साथ रोहिणी पर होंगे तब ये छवि दिखाई जी देगी। और वो छवि तब से आज तक किसी ने देखी नहीं है। इसको 30 वर्ष अनुसंधान किया है और 30 वर्ष में ये पहला मौका आया है, और ये भी सैकड़ों शताब्दियों बाद आया है। मैं इसीलिए आपको लेकर आया था। अब दरअसल आपने उस दिन जब मुझे बताया था उस इसकी समय 3 आपका यही तारीखें कहना था कि ये बिरली तिथि है और दुर्भाग्यजनक कहिए या कुछ भी कहिए कि कोरोना के काल में ये आए तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रहस्य होगा, और आप लगातार इस पर शोध कर भी रहे हैं। हाँ, रहस्य यही है कि ये कोरोना की चैन तोड़ेगा। इसकी 3 तारीखें सुन लीजिए। जी पहला है 45 दिन बाद 8 अगस्त जी 2021, और दूसरा जो क्रम है वो है 8 नवंबर, पहला 10 अगस्त 2021, दूसरा 8 जी नवंबर 2021, और तीसरा है 2 जी अप्रैल 2022। ये जी 14 मई से लेके 2 अप्रैल 22 जी तक 4 तारीखें हैं। एक जी में जो है इसका जो क्या कहते हैं प्रभाव कम होगा, आंकड़े ठीक कम है। होंगे। 8 जी अगस्त तक, नवंबर में इसकी चैन टूटेगी जी और राज्यों की हालत सुखी होगी। जी समस्या जो है नियंत्रण में आती जाएगी, व्यवस्थाएं नियंत्रण में आती जाएंगी, और जी इसके बाद अप्रैल तक लोग कहेंगे कोरोना चला गया। मतलब आपको लग रहा है कि अगला एक वर्ष हमको जो है इस कोरोना के माहौल में ही जीना पड़ेगा और इसी के साथ जो है देखिए, अपना। आप जो है 2 वर्षों से तो जी रहे हैं। मैंने तो जी जो समय बताया है
वो अच्छा जी होने का बताया है 1 वर्ष, बीमार होने का जी नहीं जी बताया, बीमारी जी घटने जी का बताया है, जी। मौत के आंकड़े कम होने का बताया है, और कोरोना से जो भय व्याप्त है, लोग उससे जंग जीत जाएंगे, ये संदेश है। चलिए पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत शुक्रिया कि दो बड़ी चीजें आपने बताई। एक तो उपाय बताया है कि कोरोना जैसी महामारी में आपका हर हर महादेव का जो काम है या जो साधना है, और उसके पीछे के आध्यात्मिक दर्शन का भी आपने बोध कराया कि वो क्यों बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसकी जो है वैज्ञानिक अपनी जो है विचार भी है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी आप ये कर रहे हैं कि अक्षय तृतीया के बाद से जो है कोरोना की गति कम होना शुरू होगी, और तीनों तारीख आपने जो बताई अप्रैल 2021 तक हम इससे मुक्त हो जाएंगे। तो भले ही ये नहीं, 2 भविष्यवाणियां अप्रैल हो, भविष्य 2022, दो 22 तक, अप्रैल दो हजार समझ लीजिए बाईस 22 तक हम इससे लेकिन पूरी इतना तरह तो, से मुक्त इतना हो तो जाएंगे। श्रोताओं से मैं भी और आप भी अपील इतना तो करिए कि ये 14 अप्रैल जी से घर घर में हो, कहीं भीड़ इकट्ठी नहीं करना है, जो जहां है वहां करे। चलिए, इसको हम एक कैंपेन के तौर पर चलाएंगे। आज का कार्यक्रम सिर्फ आपकी उन बातों को लेकर था। मैं बहुत सारे लोग समाज के जो आपको पसंद करते जी हैं, जी देखते हैं, धर्म और आध्यात्म में विश्वास करते हैं, वो हमारी जी मान्यताओं और पद्धतियों में विश्वास करते हैं, हमारी धार्मिक जो है रीति रिवाजों में विश्वास जी करते हैं, जो भगवान शिव में विश्वास करते हैं, उन सब लोगों से मैं अपील करूंगा कि घर बैठ के 1 बार 3 बार हर हर महादेव कहने में किसी को कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही। अगर धर्म हमको ये कह रहा है कि इन सब चीजों से मुक्ति मिल सकती है, तो हम सुबह से शाम तक ईश्वर को याद कर रहे हैं, देखिए एक निश्चित समय पर सब ये लोग शब्द, इकट्ठे होकर करते हैं। देखिए ये शब्द शक्ति है, और ये जी शब्द शक्ति का घनात्मक जब प्रयोग होगा एक साथ जी देश प्रदेश में, तब वो जो है जो जैविक विषाणु है जो कोरोना, वो छिन्न भिन्न जी हो जी। जाएगा। रुद्रदेव इसको पिघला देंगे बिल्कुल, और छिन्न भिन्न कर देंगे। चलिए, तो मुझे लगता है कि भगवान रुद्र के, भगवान शिव की शरण में जाना बहुत महत्वपूर्ण भी है और जरूरी भी है, क्योंकि कालकूट जैसे विष को जब कोई समन नहीं कर पा रहा था, कोई धारण नहीं कर पा रहा था, तो भगवान भोलेनाथ ही उसको अपने कंठ में धारण करने की स्थिति में आए थे। हाँ, तो दुनिया के वो सब। यदा ही धर्म, गीता में जी संदेश दिया है, हर युग में जी संभव है। आप बताइए, उनने किस युग का नाम लिखा है? उनने कहा युग युग में, युग माने 2 जोड़ा, और युग युग माने जी 4, तो चारों युग में कभी भी ईश्वरी शक्ति आ जी सकती है, ये बात है। दूसरा ये और बता दीजिए, जो जी श्रोताओं को समझा दीजिए, वो समझ जी लें कि हर हर महादेव जो है वह उनकी अपनी निजी प्रार्थना है, और उनकी शक्ति से ही ये जी। देश में संभव होगा कि कोरोना इस देश से जाए, और दुनिया इस बात को समझ ले कि भारत देश की जो आध्यात्मिक शक्ति है, भगवान की भक्ति है, वो कहीं ना कहीं जी मौजूद है, और भारत उसमें सब देशों के लिए संदेश वाहक है, संदेश देने वाला है। चलिए पंडित जी, इसी बात को साथ में ये कार्यक्रम खत्म कर रहा हूं कि हमारी वैदिक परंपराओं में जिन चीजों जी को दुनिया भर के लिए हमने दी है, उसमें चिकित्सा भी हमारी देनी हुई है। आचार्य चरक और सुश्रुत की ऐसी पद्धतियां हैं जो आज दुनिया भर में अलग अलग माध्यमों के माध्यम से चिकित्सा विज्ञान के तौर पर मानव सेवा कर रहे हैं। और धर्म और अध्यात्म के विषय तो हमारे खुद के अपने हैं, उनके बारे में बात करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सनातन धर्म ही जो है मूल आधार है सभी चीजों का। तो जब जब मानव जाति पर समस्याएं आई हैं, जब जब व्यक्तिगत तौर पर परेशानी आ रही है, तो हम हमेशा धर्म की शरण में गए, अपनी आस्थाओं और मान्यताओं की तरफ गए। आपने बहुत अच्छी बातें अब कही और लोगों को। आप अंतिम बात बता दीजिए कि जी जी हमको सबको एक समबुद्धि की शरण में आना होगा। भगवान कृष्ण गीता में कहा है, समबुद्धि का अर्थ है समान भावना, समान हृदय, समान बुद्धि और समान जी वाणी को जी एक साथ समबद्धम जी। बोले, मिलकर बोले। ये भगवान कृष्ण का चलिए, भी संदेश गीता में है। समत्व योग माने समभाव से हमें ऐसी बुद्धि की शरण में आना जो एक हो, हृदय से, मन से, चित्त से, बुद्धि से। धन्यवाद। सभी श्रोताओं बहुत का बहुत धन्यवाद। कष्ट दूर हो, सुनने से ही दूर हो, और देश में एक बार ये आंकड़ा कम दिखे 14 अप्रैल 2021 को, जी। 14 तो मई ये 14 मई मई को। जो आ रही है, अक्षय तृतीया जी। को लोग इसे महसूस करें, और जितने भी चलिए मीडिया समाचार वाले हैं वो इस आंकड़े को, वो स्वयं नहीं, प्रकृति उसको कम करके देगी। चलिए, सबको तो आपकी धन्यवाद। भविष्य आपके लिए आपकी भी। भविष्यवाणी के साथ इस कार्यक्रम को खत्म कर रहे हैं कि आगामी अक्षय तृतीया से कुछ अच्छी खबरें आएंगी, और ज्योतिष और धर्म ये कह रहा है कि हाँ, अब चीजें इसी से संभलेंगी। तो आपकी भविष्यवाणियों के इंतजार में कि जो आप कह रहे हैं, भगवान करे वो सब सही हो, वो सब अच्छा हो, उस मानव का कल्याण हो, जग का कल्याण हो। आप हमारे साथ जुड़े,
बहुत बहुत धन्यवाद। हम पर आपका स्नेह और आशीर्वाद बनाए रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको सब श्रोताओं को भी बार बार जो है हर हर महादेव टेलीफोन पर भी आप